वेल्सपन लिविंग की। क्विकली बता दूं 1985 में कंपनी शुरू हुई, 14,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है और वेल्सपन ग्रुप का हिस्सा है, जो जाना माना ऑफ कोर्स ग्रुप है भारत का। होम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है। कंपनी टॉवल्स, बाथरोब्स, फैशन, बेडिंग और कार्पेट्स, फ्लोरिंग बनाती है। 50 से ज़्यादा देशों में कंपनी का ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। क्लाइंट्स अगर देखें तो अमेजॉन, शॉपर स्टॉप, आइकिया, ओबरॉय होटल, ताज, ऐसे बड़े आइकॉनिक ब्रांड्स यहाँ शामिल हैं। रिटर्न की बात करते हैं अगर शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक साल में कंपनी ने और ये शेयर ने निवेशकों को करीब 100% का रिटर्न भी दिया है। कंपनी से आगे के बिजनेस आउटलुक पर बात करने के लिए मैं स्वागत करना चाहूँगी कंपनी की एमडी एंड सीईओ दीपाली गोयनका हमारे साथ शो में जुड़ रही है। वेलकम मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको नव वर्ष की पहले से बधाई। बढ़िया रिस्पांस दिख रहा है, डिमांड स्ट्रॉन्ग है डिस्पाइट जो चैलेंजेस हमने यूएस में देखे थे। आई मीन ये एक तरह से केस स्टडी हम कह सकते हैं। आपकी कंपनी पे हमने देखा जब यूएस में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, अब तो ऑफ कोर्स ठीक हो रही हैं चीज़ें, बट जब प्रॉब्लम्स थी तब आपकी ग्रोथ लगातार वहाँ बनी हुई थी। ऐसा कैसे हुआ? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू स्वाति, आप टू हैव मी हियर। पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, मैं हमेशा बोला है स्वाति कि यूएस एक बहुत ही रेजिलेंट इकोनॉमी है और उतार चढ़ाव चढ़ाव तो बिजनेसेस में चलते रहते हैं। एंड अमेरिका का आप अभी भी देखेंगे कि हमारा जो क्वार्टर टू का नंबर्स था वो हॉलीडे सीजन के आउटलुक पे था, और जो कि हॉलीडे सीजन इस बार अमेरिका में हैज हैड ट्मेंडस ग्रोथ, 3 से 4% का ग्रोथ रहा है। और टिकट साइज आप देखेंगे हर कंज्यूमर का अराउंड $321 का रहा है, एंड 200 मिलियन पीपल शॉप्ड। I mean, it has been an incredible sellout for the Black Friday and the holiday season that people are anticipating, Swati. So definitely, आपको ये भी पता ही होगा कि Fed ने भी अपने अपने रेट्स गिराने चालू कर दिए नेक्स्ट ईयर से. So I think that's going to be a very positive thing that we are seeing in America. और फंडामेंटल एक चीज बताती हूँ मैं अमेरिका के लिए, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी है, स्वाति, $80,000 का पर कैपिटा अगर कंजम्पशन है तो वो कहीं जाने वाला नहीं है। 34% वर्ल्ड का कंजम्पशन होम टेक्सटाइल्स का कहीं जाने वाला नहीं है अमेरिका से। सो डेफिनेटली आई वांट टू जस्ट गिव दैट आउटलुक टू एवरीबडी हियर कि अगला साल और ये साल भी हमको जो डेफिनेटली दिख रहा है कि अब जैसे ब्लैक स्वान इवेंट हो जाए, रेड सी का इवेंट आपको पता ही है जो अभी वापस चालू हुआ है, तो थोड़े से उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, पर इकोनॉमी ओवरऑल ठीक ठाक रहने वाली है स्वाति। तो ये तो एक स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव आउटलुक आप दे रहे हैं, जिसमें क्लियरली आपकी कंपनी का प्रदर्शन यहाँ से और बेहतर ही हमें लग रहा है होगा, जिस जो इंडिकेशंस हैं ऑफ कोर्स बारिंग एनी ब्लैक स्वॉन इवेंट जो आप बता रहे थे। अब सेक्टर की बात कर लेते हैं और जो ग्रोथ हम साल के अंत में, ऑफ कोर्स फाइनेंशियल ईयर के लिए एक और क्वार्टर बचा है, बट कैसे देख रहे हैं, समराइज कैसे करेंगे जो हमने इस साल चैलेंजेस के बावजूद एक ठीक ठाक ग्रोथ देखी है? डोमेस्टिक मार्केट पर क्या व्यू है और आगे ये कमिंग क्वार्टर बाय द एंड ऑफ द ईयर आप कैसे क्लोज करने की देख रहे हैं विज़ वी लास्ट ईयर? सो अगर मैं डोमेस्टिक और इंडिया की बात करूं तो इंडिया में ना Q1 Q2 थोड़ा स्लो रहा है। दैट इज नॉट ओनली फॉर अस बट ओवरऑल भी अगर आपने देखा होगा फॉर द अदर्स एज वेल, द कंजम्पशन एंड द कंज्यूमर मार्केट हैड गॉन अ लिटिल स्लो, एंड स्पेसिफिकली रूरल आपको दिखेगा कि थोड़ा स्लो रहा है। बट एक और इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताती हूँ कि एक तो प्रीमियमाइजेशन अगर आप देखें, जो लग्जरी मार्केट का सेगमेंट है उसमें आपको एक आपको बढ़ोतरी दिखी होगी। तो डेफिनेटली इट हैज बीन अ वेरी यूनिक मिक्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो 5 लाख के इनकम का जो लेवल है इंडिया में, उसकी जो बढ़ोतरी हुई है वो 5x गुना हुई है। 500,000 होम्स आए हैं लग्जरी मार्केट में। सो डेफिनेटली हिंदुस्तान में काफी चीजें हो रही हैं, और जो रूरल मार्केट थोड़ा स्लो था वो आगे जाके इलेक्शन जैसे होंगे वहां पर भी आपको एक अपसाइड दिखने वाला है। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं और वेल्सपन की बात करूं वहां पर, तो हमारे अभी तक 15,000 स्टोर्स हैं वेल्सपन के, जो हम एमबीओज में जिसमें हम शामिल हैं। और स्पेसेस की भी जो ग्रोथ हुई है वो नेशनल जो अपने की अकाउंट्स हैं
वहाँ पे जो मॉडर्न ट्रेड है वहाँ पे काफ़ी अच्छी काइंड ऑफ विजिबिलिटी है। और आगे जो हम कह रहे हैं, जो आप ग्रोथ का जो मैं पर्सपेक्टिव देना चाहती हूँ वेल्सपन लिविंग का, वो ये देना चाहूंगी कि हमारा जो एक ग्रोथ हम लोग सोच रहे हैं 15,000 करोड़ का 2026 में जो हम देख रहे हैं वो बरकरार है। केगर ऑफ 23% बरकरार है। और एबिटा जो मैं देख रही हूँ 15%, जो एक मिक्स्ड एबिटा है, बिकॉज होम टेक्सटाइल्स है, रिटेल है, फ्लोरिंग है, एडवांस टेक्सटाइल्स का जो मिक्स्ड बैग रहेगा, ये बरकरार है। ये कमिटमेंट जो हम इस पे काम कर रहे हैं और यही फोकस है स्वाति। कह रहे टॉप लाइन की ग्रोथ यहाँ पर अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग एम्बिशियस बोल्ड टारगेट आप दे रहे हैं और कह रहे हैं ये डिमांड इंटैक्ट रहेगी। 15,000 करोड़ रुपए का टॉप लाइन आप कह रहे हैं 2026 तक पहुंच जाएगी। CAGR ऑफ 23% इंटैक्ट है। आपने कहा प्रीमियमाइजेशन पर फोकस हो रहा है और ये मेरा अगला सवाल आपसे है कि इसकी वजह से आपके मार्जिन्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी पर कितना असर होगा। ये तो क्लियरली एक अच्छा इंडिकेशन है आपकी फाइनेंशियल हेल्थ, और यहाँ से अगर बेहतर होती है तो मार्जिन्स किस तरह से इंप्रूव होंगे। आपने टॉप लाइन का टारगेट दिया, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पर क्या व्यू रखते हैं आप? मैंने आपको एबिटा का एक रफ एस्टिमेट दिया है, अराउंड 15% नॉर्थ और साउथ, काइंड ऑफ अ थिंग। और जो हिंदुस्तान में जब हम बात करते हैं तो प्रीमियमाइजेशन के साथ बात करते हैं, तो प्लस एक इन्वेस्टमेंट भी होता है स्वाति। आई मीन वी आर इन्वेस्टिंग अराउंड 10% मार्केटिंग इन इंडिया एज वेल टू रीच हर घर से हर दिल तक वेल्सपन। सो दैट वो हमारा एक इन्वेस्टमेंट रहा है। सेकेंडली, जो आप इस साल भी देखेंगे हमारी जो रिटेल बिजनेस में, हमारा कम से कम एक एबिटा पॉजिटिव या एबिटा 0-0 पे हम लोग क्लोज करेंगे रिटेल में। सो दैट इज समथिंग, दैट इज अ कमिटमेंट एंड दैट विल कंटिन्यूसली ग्रो। So that is what we are looking at, Swati. So fundamentally, to grow the business across India, वो एक बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट एक माइलस्टोन है कि भाई हमको 50,000 स्टोर्स में पहुंचना है। और इंडिया में हर घर से हर दिल तक, फ्रॉम नॉर्थ साउथ एंड वेस्ट एंड ईस्ट, हमको एक पोजीशन बनानी है, खाली घरों में ही नहीं, हॉस्पिटैलिटी और इंस्टीट्यूशंस में भी। सो दैट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर अस। फ्लोरिंग भी अगर आप देखेंगे, जो हमारी जो वॉल टू वॉल कार्पेट्स है, हार्ड फ्लोरिंग भी है, उसमें भी हम देख रहे हैं कि ग्लोबली भी China+1 का एक अपसाइड है स्वाति। और इंडिया में भी जैसे जैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं और हॉस्पिटैलिटी का जो सेगमेंट तेजी पकड़ रहा है, उसकी भी हमारे आउटलुक जो दिख रही है वो अच्छी दिख रही है। फ्लोरिंग बिजनेस आपका 10% है, ये कितना बढ़ जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? आपने वहाँ इन्वेस्टमेंट्स अबाउट 2300 करोड़ किए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आगे क्या प्लान्स होंगे, इसमें क्या प्रोजेक्शंस एंड टारगेट्स देख रहे हैं? बिकॉज दिस इज अ गुड चंक ऑफ योर बिजनेस, और एटलीस्ट पोटेंशियल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। आप फ्लोरिंग की बात करें, सॉरी आवाज आवाज कट गई थी थोड़ी सी पहले। या आपकी आवाज ब्रेक हो रही है स्वाति, कांट हियर यू। फ्लोरिंग बिजनेस पर ही मैं आपका व्यू चाह रही हूँ। इस वक्त आपका टोटल बिजनेस का 10% फ्लोरिंग से आता है। सो इसको कैसे देख रहे हैं बढ़ते हुए, सिंस अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है? आपने 2300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं इस बिजनेस पे, एम आई राइट? इनफैक्ट एक्चुअली 1300 से 1400 हुआ है। एंड जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे डिमांड आएगा ना स्वाति, इसमें वील कंटिन्यू टू लुक एट व्हाट वी नीड टू डू हियर। बिकॉज अभी हमारे लिए एक चीज मेरे को बोलनी है कि ये हमारा जो प्लांट है ये सबसे मॉडर्न प्लांट है दिस साइड ऑफ द वर्ल्ड। एंड हमारे लिए China+1 का जो इंडिया के लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक महत्वपूर्ण समय है अभी, वो है कि वी हैव बिकम अ बिग सोर्सिंग हब फॉर ग्लोबली ऑल रिटेलर्स, एवरीबडी एज वेल। सो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमको दिख रही है। एंड सेकेंडली, हिंदुस्तान जैसे ग्रो हो रहा है, हिंदुस्तान का जो ग्रोथ हम देख रहे हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताती हूँ। केगर अगर हम 30% का देख रहे हैं, बेस थोड़ा सा छोटा है, बट आगे जाके ये कवर अप कर लेगा। मैम, एक बार आपसे हम डेट के बारे में भी जानना चाहेंगे। आपने टारगेट किया था कंपनी का डेट टू बी लेस देन 1000 करोड़ बाय FY24 एंड, ये क्या ऑन ट्रैक है? जी स्वाति। एंड ये भी बता देती हूँ कि जैसे Q2 में आपने देखा होगा हमारा नेट डेट अराउंड 1550 था। आगे जाके जो हम कमिटमेंट कर रहे हैं Q4 में एंड ऑफ द ईयर, दैट इज एब्सोल्युटली देयर। कई बार आगे पीछे हो जाता है इन्वेंट्री के कारण, और so we are definitely focused on our net debt. So around 1000 crores, a little bit here and there, that is what we are committing. And ROC पे बहुत ज्यादा प्रूडेंस है।
So anything that we do, the ROC will be on the, in focus. So today, quarter 2 was the ROC of around 14.6%. It'll only get better from here. Yeah. अच्छी न्यूज़ है फॉर शेयर होल्डर्स, बिल्कुल। तो यहाँ पर बेटर आरओसी का कमिटमेंट है और डेट लेवल्स आप मेंटेन करने की बात करें या उसको जो टारगेट्स है उस पर लाने की। क्विकली एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से सरकार का फोकस टेक्सटाइल स्पेस पे रहा है विद पीएलआई स्कीम्स, आगे भी कॉटन प्राइसेस और ट्रेंड्स को देखते हुए कैसे देख रहे हैं आप? व्हाट मोर सपोर्ट डू यू एक्सपेक्ट गवर्नमेंट से आगे आने वाले साल में? क्योंकि बजट है, वेल वोट ऑन अकाउंट है, बट क्या उम्मीद रखेंगे आप और क्या इंटरवेंशन हो सकते हैं जिससे सेक्टर और अच्छे से ग्रो करे? आई थिंक गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट रहा है स्वाति, एंड आई थिंक आगे भी गवर्नमेंट देख रही है, चाहे वो स्किलिंग के लिए है, अपस्किलिंग के लिए है, चाहे लाइक उनकी जो गति शक्ति का जो योजना है, चाहे वो SEZs का जो प्रोत्साहन है, and I think for the man-made fiber as well. So I think there are a lot of things that the government is doing, Swati, कि हिंदुस्तान को वो competitive रख सके, and ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी opportunity है, and I think the government is definitely recognizing the need for India, and this is the time, ये next 2 to 3 years हैं जो कि इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों तरफ से। हिंदुस्तान मतलब इंडिया की in growth in inside as well, internally as well as globally as well. The biggest stable democracy that we have here, and I think we are right there and on track to achieve and become the third largest economy in the world. So बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक। थैंक यू सो मच आपका, आपने हमें समय दिया और एक तरह से हमें समराइज़ किया किस तरह से आगे बिजनेस आउटलुक दिख रहा है कंपनी का एंड सेक्टर का। वेल, थैंक यू सो मच।